गांव के एक छोर पर मोहन और मीरा का छोटा सा घर था, जिसकी छत बांस और पत्तों से बनी हुई थी। मोहन हर सुबह सूरज निकलने से पहले उठता और खेतों में काम करने चला जाता। मीरा घर के कामकाज के साथ साथ खेत में भी मोहन का हाथ बंटाती थी। उनकी जिंदगी कठिनाइयों से भरी हुई थी, लेकिन वे एक दूसरे के साथ खुश थे। वहीं शहर के सबसे आलीशान इलाके में सुनील और रिया का बड़ा सा बंगला था। सुनील एक बड़ा व्यापारी था, जिसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। रिया अपनी सुंदरता और शानो शौकत के लिए जानी जाती थी। उनकी जिंदगी ऐशो आराम से भरी हुई थी, लेकिन उनके दिलों में खालीपन था। एक दिन मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी दी। गांव में लोग चिंतित थे, क्योंकि उनकी झोपड़ियों और कच्चे घरों को बारिश से नुकसान पहुंचने का डर था। मोहन और मीरा भी परेशान थे। मोहन ने खेत में काम करते हुए मीरा से कहा, मीरा, इस बारिश में हमारी फसल का क्या होगा? हमें जल्दी कुछ करना होगा। मोहन के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ नजर आ रही थीं। मीरा ने उसकी चिंता को समझते हुए कहा, मोहन, हम मिलकर कुछ उपाय करेंगे। भगवान हमारी मदद जरूर करेंगे। मीरा ने अपने चेहरे पर दृढ़ता और विश्वास का भाव लाते हुए मोहन को दिलासा दिया। वहीं शहर में सुनील और रिया अपनी बड़ी खिड़की से बाहर का नजारा देख रहे थे। सुनील ने कहा, रिया, यह बारिश हमारे लिए तो कोई समस्या नहीं है। हमारे पास सब कुछ है, लेकिन कभी कभी सोचता हूँ कि उन गरीबों का क्या हाल होगा। सुनील के चेहरे पर हल्की चिंता का भाव था। रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, सुनील, हमें उनके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। वे अपने हालात से निपट लेंगे। रिया के चेहरे पर निश्चिंतता की झलक थी। बारिश शुरू हुई और धीरे धीरे तेज हो गई। मोहन और मीरा ने अपनी झोपड़ी को जितना हो सके सुरक्षित करने की कोशिश की, लेकिन पानी घर के अंदर घुसने लगा। मोहन ने हताश होकर कहा, मीरा, हम क्या करें? हमारी सारी मेहनत बर्बाद हो रही है। मोहन के चेहरे पर निराशा और चिंता साफ दिखाई दे रही थी। मीरा ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, मोहन, हम एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। हमें हिम्मत से काम लेना होगा। मीरा के चेहरे पर विश्वास और धैर्य की झलक थी। उधर सुनील और रिया अपने बंगले में आराम से बैठे थे। सुनील ने टीवी पर खबर देखते हुए कहा, रिया, गांव में तो हालत बहुत खराब हो गई है। हमें कुछ करना चाहिए। सुनील के चेहरे पर गंभीरता और संवेदनशीलता थी। रिया ने संजीदगी से कहा, हाँ सुनील, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। हमारे पास इतने धन दौलत है, हम कुछ पैसे भेज सकते हैं। रिया के चेहरे पर करुणा और संजीदगी थी। मोहन और मीरा ने बारिश से बचने के लिए एक पेड़ के नीचे शरण ली। उनकी झोपड़ी पूरी तरह से टूट चुकी थी और फसल भी बर्बाद हो गई थी। मोहन ने दुखी होकर कहा, मीरा, अब हमारा क्या होगा? हम कहाँ जाएंगे? मोहन के चेहरे पर हताशा और दुख था। मीरा ने उसे दिलासा देते हुए कहा, मोहन, हम हार नहीं मानेंगे। भगवान हमारे साथ है। हमें फिर से शुरुआत करनी होगी। मीरा के चेहरे पर दृढ़ संकल्प और आशा की झलक थी। वहीं सुनील ने गांव में राहत सामग्री भिजवाने की व्यवस्था की। उसने अपने कर्मचारियों को आदेश दिया कि वे गांव के लोगों तक मदद पहुंचाएं। रिया ने भी अपने गहनों को बेचकर गरीबों की मदद के लिए पैसे दान किए। कुछ दिनों बाद बारिश थम गई और सूरज निकल आया। गांव में राहत सामग्री पहुंची और लोगों को थोड़ी राहत मिली। मोहन और मीरा ने फिर से अपनी जमीन को जोतने की तैयारी की। सुनील और रिया ने गांव में आकर लोगों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं को सुना। सुनील ने गांव के लोगों से मिलते हुए चेहरे पर चिंता और करुणा के भाव दिखाए। मोहन ने सुनील से मिलकर कहा, आपकी मदद के लिए धन्यवाद साहब। आपने हमारे मुश्किल समय में हमारी मदद की है। मोहन के चेहरे पर कृतज्ञता और सच्चाई की झलक थी। सुनील ने मुस्कुराते हुए कहा, यह हमारा कर्तव्य था। हम सब एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। सुनील के चेहरे पर संतोष और आत्मीयता की झलक थी।
मोहन और मीरा ने फिर से अपनी मेहनत से खेती शुरू की और धीरे धीरे उनकी जिंदगी में सुधार आया। सुनील और रिया ने गांव के विकास के लिए कई योजनाएं शुरू की। धीरे धीरे गांव और शहर के बीच की दूरी कम होने लगी और लोग एक दूसरे की मदद करने लगे। इस प्रकार बारिश ने जहां एक ओर मोहन और मीरा को कठिनाइयों से जूझने की सीख दी, वहीं दूसरी ओर सुनील और रिया को सच्ची खुशी का मतलब भी समझाया। यह कहानी इस बात का प्रतीक है कि जब हम एक दूसरे की मदद करते हैं तो अमीरी और गरीबी के बीच की बनी दीवारें टूट जाती हैं और इंसानियत की जीत हो जाती। यहीं पे इस कहानी की समाप्ति हो जाती है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम लोग फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए राम राम।